गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है टीसीएम क्लासेस के अंदर। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और आज हम फिर से नया सब्जेक्ट लेके आए हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम बैक्टीरियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट क्लोस्ट्रीडियम क्या लेके आए हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है वो कौन से ग्रुप का बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप का बैक्टीरिया होता है। और जो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके टिटनस कोज करता है। ठीक है, जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है वो नॉर्मल कहां पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है, सोइल में या मिट्टी के अंदर, धूल के अंदर क्या पाया जाता है, अपना क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी पाया जाता है। अब एक चीज ये देखना क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के बारे में, जब आप कहीं बाइक से गिर जाते हो या लोहे के संपर्क में आप आते हो तो आपको डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करता है, अधिकतर नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या सुना होगा, ये इसका मतलब क्या है, टिटनस टॉक्सोइड टीटी का इंजेक्शन लगाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि जहां से आपके इंजरी हुई है उस सरफेस पर क्या प्रेजेंट हो सकता है, अपना क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो क्या कोज कर सकता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके टिटनस कोज कर सकता है। इसलिए डॉक्टर हमें किस चीज के लिए प्रेस्क्राइब करता है, टिटनस के लिए। ठीक है, अब अपन क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के बारे में, ये तो थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन है, अब अपन इसको डीप में लेके चलते हैं। ठीक है, पहले अपन शुरुआत करते हैं किससे, इंट्रोडक्शन से। ठीक है, और अगर आपको ये कंटेंट उतारना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं, तो क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और ये सारा जो कंटेंट है इसको लिख लेना है। ठीक है, अब अपन शुरुआत करते हैं कहां से, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचय, इतना तो जानते होंगे यार। तो अब आते हैं अपन फर्स्ट टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर लिखा हुआ है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप का बैक्टीरिया होता है। कौन से ग्रुप का बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप का बैक्टीरिया होता है, जो क्या कोज करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके, कोज मतलब क्या, ये बीमारी कौन सी पैदा करता है। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, अलग अलग बीमारी कोज करते हैं। अब जैसे पोलियो जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है, पोलियो माइलाइटिस के द्वारा। ठीक है, और इसकी वैक्सीनेशन कौन सी है, ये तो है पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की, उसी अकॉर्डिंग क्या है, अपना क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। तो जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो होता है वो क्या कोज करता है, अपने टिटनस कोज करता है। ठीक है, ये है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यह सोइल कहां पे उपस्थित होता है, ये अपन ने देखा भी था, सोइल। सोइल यानी क्या होता है, धूल, मिट्टी। अरे जिस माटी में तुम पैदा हुए हो वो होता है सोइल का मतलब। ठीक है, और ये कहां पे प्रेजेंट होती है, इसके अलावा एनिमल और ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। कहां पे प्रेजेंट होती है, एनिमल और ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अपना क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, तो अब सोच लो, जब भी अपन धूल के, वही बात आ जाती है यहाँ पे, जब भी अपना एक्सीडेंट होता है तो अपन किसके कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके, सोइल के। तो जिसकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, टिटनस देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये होता है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, बैक्टीरिया के अंदर 1 बाय 1 टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक है अपना क्या, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया जो है स्ट्रक्चर कैसी है, शेप कैसी है, इसकी पूरा सब कुछ अपन देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये गति करेगा नहीं करेगा, स्पोर बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके अंदर पावर होती है कि ये स्पोर बना लेता है, क्योंकि अगर ये स्पोर नहीं बनाता तो क्या धूल मिट्टी में थोड़ी पाया जाता फिर, क्योंकि जो सड़क पे अपन गिरते हैं तो वहां पे भी प्रेजेंट होता है। अब वहां पे बैक्टीरिया को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन तो मिलेगा नहीं, अब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो यानी उसके पास स्पोर बनाने की पावर होती है। ठीक है, तो अब अपन मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, चलो लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए।
क्या होता है? संरचना। ठीक है, तो संरचना के अंदर अपन देखते हैं पहले तो ये होता क्या क्या है। ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोकाई है या बेसिलाई है। तो ये जो है वो क्या है बच्चों? यह ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। पहले आपको ये पता है कोकाई और बेसिलाई क्या होता है? कोकाई और बेसिलाई जानते हो क्या क्या होता है? जानते हो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो कोकाई है, हाँ मुझे पता है तुम लोग अच्छे से जानते हो इस चीज को, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे कोकाई क्या होता है? राउंड शेप। जिन बैक्टीरिया की शेप राउंड शेप होती है वो क्या कहलाते हैं अपने? कोकाई। अब कोकाई में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और बेसिलाई में, बेसिलाई की जो शेप है वो कैसी होती है अपनी? राउंड शेप। जिन बैक्टीरिया की शेप राउंड शेप होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? कोकाई। और जिन बैक्टीरिया की शेप रोड शेप होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? बेसिलाई कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने एक और पॉइंट लिखा था भाई, बोल दिया बेसिलाई होता है। ठीक है, रोड शेप होता है, ये देख लो इधर संरचना बनी हुई है इसकी, तो रोड शेप है इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया? बेसिलाई। ठीक है, अब एक चीज और, अपन इसको ग्राम पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है, क्या ये जो बैक्टीरिया होता है वो, ये स्टेनिंग का नाम सुना है? ग्राम स्टेनिंग। ये जो बैक्टीरिया होता है ग्राम स्टेनिंग से आसानी से कलर ले लेता है। ग्राम स्टेनिंग से क्या करता है? ये कलर ले लेता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव। और रोड शेप पाया जाता है इसलिए बोलते हैं अपन इसको, यह ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, यह ड्रम स्टिक की तरह दिखाई देते हैं। रोड शेप तो है लेकिन दिखाई कैसे देते हैं ये अपन को? ड्रम स्टिक की तरह। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यह नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये अपने? नॉन कैप्सुलेटेड, यानी इनके ऊपर कैप्सूल उपस्थित नहीं होता है। जैसे इसका भी एग्जांपल है अपने पास अच्छा सा, ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, कैप्सूल। क्या पाई जाती है? कैप्सूल। अब अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल पाया जाएगा तो वो मूवमेंट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मूवमेंट यानी गति नहीं करेगा। और अब जिस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल उपस्थित नहीं होता है तो उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब क्या होता है? हाथ पैर। क्या होता है? हाथ पैर। मतलब जो अपना जो ये बैक्टीरिया है ये वाला, अब इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है तो क्या पाए जाएंगे? इसके हाथ पैर पाए जाएंगे बहुत सारे। क्या पाए जाएंगे? अब ये जो हाथ पैर है इनको क्या बोलते हैं अपन? फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, तो इसके चारों तरफ बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो इसलिए इस बैक्टीरिया जो होता है वो कैसा होता है? एक और पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, ये जो बैक्टीरिया होता है यह बैक्टीरिया मोटाइल होता। मोटाइल का मतलब समझ गए? मोटे ताजे नहीं, मूवमेंट करने वाले। ठीक है, मोटाइल का मतलब क्या होता है? मूवमेंट करने वाले। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर कैप्सूल नहीं होता वो मूवमेंट करते हैं, और जिनके ऊपर कैप्सूल होता है वो मूवमेंट नहीं करते। क्योंकि एक बात बताना, खुद सोचना, आप खुद ही ले लो, आप अभी फ्री मूवमेंट हो, आपके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? मूवमेंट कर सकते हो, एक जगह से इधर से इधर, इधर से इधर आप जा सकते हो। ठीक है, फ्रीली मूवमेंट कैसे भी कर सकते हो। डन। अब अगर अपन बात करते हैं किसकी, अगर अपन को किसी भी एक कवर में पैक कर दे तो कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे, तो क्या मूवमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे बैक्टीरिया बेचारा, अब जब इसके हाथ पैर बांध देंगे, कैप्सूल से कवर कर देंगे, तो मूवमेंट तो करेगा नहीं। और साथ में जब इसके हाथ पैर खोल देंगे तो मूवमेंट अच्छे से करेगा, यानी एक जगह से ये बैक्टीरिया दूसरी जगह पे गति कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखे थे मॉर्फोलॉजी में और क्या क्या पॉइंट है। यह ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होते हैं, यह ड्रम स्टिक, ये इसकी मॉर्फोलॉजी है, ये डायग्राम है इसका।
हर बैक्टीरिया के अंदर अपन क्या बना सकते हैं, डायग्राम, कि इसकी शेप और स्ट्रक्चर कैसी होती है। ड्रम स्टिक की तरह दिखाई देते हैं या नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। इसके चारों तरफ बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं। जो फ्लैजिला होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं, वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, मूवमेंट के लिए। डन। और यह बैक्टीरिया कौन कैसे होते हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल। जब हाथ पैर खुले हैं, कैप्सूल नहीं है, तो कैसे होंगे, मोटाइल। ठीक है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, कल्चर। नेक्स्ट आता है अपना मॉर्फोलॉजी के बाद आता है अपना कल्चर। देख लिया अपने संरचना कैसी होती है। अब कल्चर, कल्चर का मतलब क्या होता है बच्चे, कल्चर का मतलब एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करे। क्या, ऐसा मीडियम जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करे, क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है। ठीक है। तो अब जो कल्चर है, तो हर बैक्टीरिया का जो कल्चर होता है वो अलग अलग होता है। ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि भाई ये है, किसी को अगर बॉडी बनानी है या किसी को पेट बाहर लाना है, प्रेगनेंसी में अलग, बुढ़ापे में अलग, बच्चों को अलग अलग डाइट दी जाती है। वैसे ही सेम किसके लिए है, यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं, तो बैक्टीरिया को भी ग्रो करने के लिए अलग अलग माध्यम की जरूरत होती है। तो जो अपना क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, उसको सरवाइव करने के लिए या ग्रो करने के लिए जिस कल्चर मीडिया की जरूरत है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं अपन 1 बाय 1 करके पॉइंट को। कल्चर, यह बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या हो जाएंगे, ये किल हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है, यह सिंपल मीडिया में अच्छी ग्रो करते हैं। सिंपल मीडिया, जो कल्चर मीडिया होता है सिंपल, जैसे किसी भी इंसान को जीवन जीने के लिए जिन जिन बेसिक चीजों की आवश्यकता होती है, वैसे ही किसको, बैक्टीरिया को भी बेसिक लाइफ जीने के लिए जिस कल्चर मीडिया की जरूरत होती है, उस मीडिया को क्या बोलते हैं अपन, सिंपल मीडिया। ठीक है। इसके बाद ये जो बैक्टीरिया है वो कितने टेम्परेचर पर ग्रो करेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छा ग्रो करता है। और 7.4 pH की इसको जरूरत होती है, किसके लिए, अच्छी ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तब भी ये किल हो जाएगा, और इससे कम टेम्परेचर मिलेगा तब भी ये किल हो जाएगा। ठीक है। और pH, इसको कैसी pH चाहिए, स्लाइटली एसिडिक। आपने pH स्केल देखा होगा, 0 to 14, 0 से 14, यहां से यहां तक तो होता है एसिडिक, और यहां से यहां तक कौन सा होता है, एल्केलाइन। ठीक है। अब एसिड में आपका जो स्टोमक होता है, क्या होता है, स्टोमक, उसकी पीएच कैसी होती है, कैसी होती है, एसिडिक होती है। और एल्केलाइन जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, क्योंकि 7.4 आप एवरेज में लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, 7.35 से लेके 7.45, तो इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 7.4। ठीक है। इसके बाद पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो उसको पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी चाहिए, 7.4। ठीक है, बेस्ट ग्रो करने के लिए। वैसे ही अब नेक्स्ट आता है कि जो बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, टेम्परेचर इतना चाहिए, पीएच इतनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसा कौन कौन से मीडियम है जिसके अंदर ये सारे कंटेंट मिल सकते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है। तो यह निम्न कल्चर मीडिया के अंदर अच्छी ग्रो करता है। अब कौन कौन सा कल्चर मीडिया है अपने पास, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ, जो मीट का सूप होता है ना, रॉबर्टसन ने कुक्ड मीट, जो बना हुआ मीट होता है ना, उसका सूप, ब्रोथ को क्या बोलते हैं, अरे टमाटर का सूप पीते हो, यहाँ पे वैसे क्या है अपना मीट का सूप,
उसके अंदर ये अच्छा ग्रो करते हैं और कौन सा कलर देते हैं। अगर इसको कल्चर मीडिया के रूप में अपन रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ दे देते हैं तो यह इसके साथ क्या रिएक्शन करेगा, ये अपन को कौन सा कलर देगा, टर्बिड कलर। टर्बिड कलर का मतलब मैं समझा देता हूं आपको। आप लोग पान मसाला तो काफी फेमस है, तो पान मसाला खाते हो, खाने के बाद जब थूकते हो तो जो कलर आपको देखने को मिलता है, दीवारों को गंदा करते रहते हो जगह जगह, तो वो जो कलर है उसको क्या बोलते हैं अपन, टर्बिड कलर। ठीक है, शायद दोबारा कभी माइंड से एस्केप नहीं होगा। तंबाकू वाला जो कलर है उसे क्या बोलते हैं, टर्बिड कलर। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चे न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार में ये क्या करता है, एसिड का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, अगर इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन डाल दे तो ये क्या करेगा, एसिड का प्रोडक्शन करेगा और प्रोटियोलाइटिक यानी इसके अंदर जो न्यूट्रिशन अगार जो है इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन को क्या करेगा, ये प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटीन को तोड़ने वाला। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने वाला बैक्टीरिया होता है। जब इसको न्यूट्रिएंट अगार के अंदर डालेंगे तो इसको तोड़ देगा, प्रोटीन को तोड़ेगा और एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इसके बाद आता है अपना ब्लड अगार। जब इस बैक्टीरिया को ब्लड कल्चर या ब्लड अगार के अंदर डाला जाएगा तो क्या होगा, यह वहां पर हीमोलाइटिक, हीमो मतलब ब्लड से, अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड सेल्स ही होती है, ब्लड सेल्स एंड एक सेकेंड, ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लाज्मा। पर मेनली तो क्या होगी, ब्लड सेल्स के ऊपर ही तो ग्रो करेगा। अच्छा, बाकी प्लाज्मा के ऊपर क्या ग्रो करेगा, ठीक है। और लाइटिक जो अपना ये वर्ड है क्या, लाइटिक, इसका मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो ये जो बैक्टीरिया है जब ब्लड अगार के अंदर डाला जाएगा तो वहां पर ब्लड सेल्स को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो 3 कल्चर मीडिया है इसके अंदर जब इस बैक्टीरिया को डाला जाएगा तो ये किस किस तरीके से रिएक्शन देगा आपके सामने। ठीक है, और इसको ग्रो करने के लिए, ऑप्टिमम ग्रो करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है वो भी आप लोगों के सामने। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करना, वापस से क्या बोलते हैं, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी ये बैक्टीरिया किस किस के साथ क्या क्या अभिक्रिया करता है केमिकली। ठीक है, कि हमारी बॉडी में जाएगा, अगर इसको ब्लड मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा तो क्या क्या कर सकता है, सेल के साथ ये क्या कर सकता है, उस तरीके से अपन इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है प्रोटीन को तोड़ता है, यानी इस बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया। अभी जस्ट इसके अगले वाले पॉइंट में अपने देखा था, क्या था ये, प्रोटियोलाइटिक। इसके अंदर कल्चर के अंदर, कल्चर के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक था बायोकेमिकल रिएक्शन, उसके अंदर देखा अपन ये बैक्टीरिया प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, इसके बाद यह जिलेटिन जो कवरिंग होती है, सेल के बाहर की जो कवरिंग होगी जिलेटिन की, उसको ये क्या करता है, स्लोली लिक्विफाइज करता है, यानी जो लिक्विफिकेशन होता है ना, बाहर का जो कवर है उसको गलाने का काम करता है। तो ये जो गलाने का काम जो करेगा वो कैसा करेगा, बिल्कुल स्लो करता है। लिक्विफिकेशन, लिक्विफाइड, अरे लिक्विड में बदलेगा, किसमें, लिक्विड में बदलेगा, किसमें बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा। वो भी कैसे, धीरे 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 धीरे, ये नहीं है कि फास्टली डैमेज कर दे किसी भी चीज को। ठीक है, या किसी भी प्रकार की शुगर का फर्मेंटेशन या किण्वन, क्या बोलते हैं इसको, किण्वन नहीं करता। ये जो बैक्टीरिया है वो किसी भी प्रकार की शुगर का किण्वन नहीं करता है। ठीक है, ये होती है इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बैक्टीरिया के अंदर रेसिस्टेंस का। क्या आता है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यानी क्या होता है, ये बैक्टीरिया किस चीज से कितना सर्वाइव कर सकता है, या अगर इसको अपन हीट देंगे तो कितने देर तक में ये किल हो जाएगा, या फिर किसके लिए इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन इस बैक्टीरिया को 10 से 15 मिनट तक क्या कर दिया अपन ने, बॉईल कर दिया। बॉईल करने पर ये क्या हो जाएगा,
किल हो जाएगा कितने मिनट में? 10 से 15। तो अगर इस बैक्टीरिया को 10 मिनट से कम और 15 मिनट से ज्यादा देर तक बॉईल करेंगे तो ये किल नहीं होगा। इसलिए इस बैक्टीरिया को हमें 10 से 15 मिनट तक ही बॉईल करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट। यह ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट में किल हो जाता है। जो ये बैक्टीरिया होता है वो ऑटोक्लेव में टेम्परेचर कितना होता है? फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब उसमें टाइम आप सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हो? टाइम आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट में किल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके जो स्पोर है, अगर ये बैक्टीरिया ने स्पोर बना लिया तो ये जो स्पोर है वो आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है उससे भी ये आराम से किल हो जाते हैं। ठीक है, और एक और लास्ट पॉइंट जो बच रहा है अपना किसके अंदर, रेसिस्टेंस के अंदर, वो क्या है? इसके जो स्पोर है, अगर किसमें, सोइल यानी क्या होता है? मिट्टी के अंदर जो इसके स्पोर होते हैं वह बहुत सारे सालों तक क्या कर जाएंगे? सरवाइव कर जाएंगे। और जब आप इसके कांटेक्ट में आओगे, और कांटेक्ट में कैसे आता है? जब अपन उस जगह पे अपनी इंजरी हो जाती है और वो जो सोइल है वो आपके कांटेक्ट में आ जाएगी, तो होगा क्या? वो बैक्टीरिया आपके अंदर चला जाएगा और जाके डिजीज कोज कर देगा। ठीक है, समझ में आया बायोकेमिकल रिएक्शन और रेसिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के अंदर। अपन ने लास्ट जो पॉइंट देखा था वो देखा था रेसिस्टेंस। ये बैक्टीरिया जो है वो किसके द्वारा और कितने डिग्री टेम्परेचर पे किल हो जाता है और किससे किल होता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या? टॉक्सिन। यानी ये जो बैक्टीरिया है, कौन कौन से टॉक्सिन, टॉक्सिन वो होता है जो खतरनाक एजेंट होते हैं। क्या होता है टॉक्सिन? टॉक्सिन को क्या बोल देते हैं? खतरनाक एजेंट या जहर या पॉइजन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉइजन बोलते हैं। तो ये कौन कौन सा पॉइजन सिक्रेट करता है? तो अब देखते हैं अपन यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है 2 प्रकार के टॉक्सिन रिलीज करता है। कितने प्रकार के टॉक्सिन रिलीज करता है टिटेनस? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? एक तो होता है टिटेनोलाइसिन और एक होता है टिटेनोस्पाज्मिन। एक तो क्या होता है अपना टिटेनोलाइसिन और एक होता है अपना टिटेनोस्पाज्मिन। जो टिटेनोलाइसिन होता है, कौन सा? टिटेनोलाइसिन। लाइसिन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, तो ये जो है टॉक्सिन, ये क्या काम कर रहा है? अपना एरिथ्रोसाइट को ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है। एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? जो ये टॉक्सिन होता है, कौन सा? टिटेनोलाइसिन, वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है या एरिथ्रोसाइट सेल का डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, इसके बाद टिटेनोस्पाज्मिन। स्पाज्म यानी क्या होता है? सिकुड़ना। टिटेनस जो है वो नर्व को क्या करेगा? स्पाज्म करने का या सिकुड़ने का काम करेगा। जैसे यह नर्व को डैमेज करता है और टिटेनस कोज करता है। टिटेनस में क्या होता है? नर्व जो होती है हमारी बॉडी की वो स्पाज्म हो जाती है। वही चीज अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो टिटेनोस्पाज्मिन जो होता है वो नर्व को डैमेज करता है और टिटेनस जो बीमारी है उसको कोज करता है। ये क्या काम किया इसने अपना? टिटेनस जो बीमारी है वो किसके द्वारा कोज होती है? टिटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन के द्वारा। ठीक है, ये होता है टॉक्सिन। इसके बाद आता है अपना क्या? पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब क्या होता है? बीमारी कैसे पैदा करता है? हमारी बॉडी के अंदर बीमारी कैसे पैदा करता है? तो पैथोजेनेसिस के अंदर देखते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है उसके पास लो इन्वेसिव पावर होती है। इन्वेजन का मतलब क्या होता है? भेदना। तो जो टिटेनस होता है अगर आपकी स्किन पर प्रेजेंट रहेगा तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि आपकी स्किन को रप्चर करके आपकी बॉडी के अंदर चला जाए। ओनली इसकी एंट्री कहां से होती है? अपन ने इससे पहले भी देखा था, वुंड के अंदर से। कहां से होती है? वुंड यानी क्या होता है? घाव के अंदर से इसकी एंट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है अपन। यह इंफेक्शन मेनली वुंड में प्रेजेंट होता है। वही आ गया ना पॉइंट सामने कि जो ये इंफेक्शन, जो ये बैक्टीरिया है वो कहां पे प्रेजेंट होगा? मेनली वुंड के अंदर, घाव के अंदर यह बैक्टीरिया उपस्थित होता है।
ठीक है। और इसी घाव से ये एंट्री करता है हमारी बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद ये कहां तक पहुंच जाएगा? नर्वस सिस्टम तक। और नर्वस सिस्टम तक पहुंचने के बाद ये क्या कोज कर देगा? नर्व स्पाज्म या नर्व डैमेज ये कर सकता है, ठीक है। इसके बाद यह बैक्टीरिया बॉडी में जाकर नर्व स्पाज्म करता है, वही नर्व को डैमेज करेगा या नर्व डैमेज या एंड नर्व स्पाज्म, यानी स्पाज्म का मतलब भी समझ लो। ये नर्व है अपनी नॉर्मल नर्व है, तो अब ये क्या करेगा? या तो इसको यहां से तोड़ देगा या फिर कैसी हो जाएगी? स्पाज्म में से ही तो होता है सिकुड़ना, ये क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये पैथोजेनेसिस कोज करता है। इसके अंदर लो इन्वेजिव पावर होती है, साथ में ये कहां पे प्रेजेंट होता है? मुंड के अंदर उपस्थित होता है, और साथ में ये बैक्टीरिया नर्व स्पाज्म भी कोज करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर। जो थर्ड है अपना वो क्या है? लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है बच्चों? लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी अपना नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? अपन लेबोरेटरी डायग्नोसिस यानी टेस्ट इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन करेंगे क्या? टेस्ट करते हैं लैब के अंदर। अब जो लैब के अंदर जो टेस्ट करेंगे अपन, उसके अंदर किन किन चीजों को फॉलो करेंगे वो अपन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करते हैं लैब के अंदर? ये तो ये नहीं सीधा पेशेंट को उठा के भेज दोगे लैब के अंदर, नहीं भेजते हैं ना। तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन, स्पेसिमेन यानी सैंपल को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो सैंपल कलेक्ट करेंगे अपन, उसको किस में कलेक्ट करेंगे? एक स्टेराइल जो कंटेनर आता है उसके अंदर क्या करते हैं अपन? सैंपल को कलेक्ट करते हैं। अब सैंपल में जैसे बैक्टीरिया कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, और ये बैक्टीरिया जो है कौन सी बीमारी कोज करता है? टिटेनस। तो अब इस बीमारी के अंतर्गत अपन सैंपल में क्या चीज ले सकते हैं? एक तो होता है वुंड स्वेब और एक क्या ले सकते हैं? ब्लड। ये दोनों चीज अपन क्या ले सकते हैं सैंपल में? क्योंकि इससे पहले अपन ने ये चीज देखी थी कि जो ये बैक्टीरिया होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? घाव के अंदर। तो जब ये बैक्टीरिया घाव के अंदर प्रेजेंट है तो घाव में से स्वेब करके अपन क्या ले लेंगे? सैंपल ले लेंगे, या फिर ब्लड ले लेंगे पेशेंट का। अगर ये ब्लड तक पहुंच गया है तो क्या ले लेंगे अपन? ब्लड सैंपल ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन सेकंड पे आते हैं, क्या आएगा? माइक्रोस्कोपी। जो ये बैक्टीरिया है वो दिखता कैसा है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में अपन ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। बस ये है कि अपन लैब के अंदर कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया ड्रमस्टिक अपीयरेंस, ढोल बजाने की जो औजार होते हैं ना, टींडिया जिन्हें बोलते हैं, वैसे ये दिखाई देते हैं, ठीक है। ड्रमस्टिक अपीयरेंस ये दिखाई देता है। यह ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होते हैं। अपन बेसिलाई पढ़ रहे हैं तो ये कौन सा बेसिलाई होता है? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना कल्चर। कल्चर भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ के अंदर अच्छी ग्रो करता है, ब्लड अगार के अंदर भी अच्छी ग्रो करता है, और सिंपल मीडियम के अंदर भी ये अच्छी ग्रोथ, किसके अंदर? सिंपल मीडियम के अंदर भी ये अच्छी ग्रो करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है अपना टॉक्सिन। टॉक्सिन, ये किस प्रकार का टॉक्सिन रिलीज करता है ये भी अपन को किसके अंदर देखने को मिल सकता है? लैब डायग्नोसिस के अंदर। क्योंकि लैब के अंदर अपन इसको किसके अंदर देखते हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर। तो माइक्रोस्कोप के अंदर अपन को सब चीजें देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए ये जो दो प्रकार का टॉक्सिन रिलीज करता है, जो अपन ने इससे पहले वाले में पढ़ा था, पहले टॉपिक जो पढ़ा था वो ये टिटेनोलाइसिन और टिटेनोस्पाज्मिन। ये तो नर्व को डैमेज करता है और ये आरबीसी या एरिथ्रोसाइट को डैमेज करता है, ठीक है। इसके बाद अपने आते हैं साइन एंड सिम्टम। क्या आते हैं अपने? साइन एंड सिम्टम। जो ये बैक्टीरिया है इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। क्या आएगा बच्चे इसके अंदर? आप आगे साइन एंड सिम्टम कि भाई बैक्टीरिया आया है, बीमारी कर दी है टिटनस। टिटनस के अंदर कौन से साइन एंड सिम्टम शो कर देगा? साइन एंड
सिम्टम, क्या आ जाएगा, साइन एंड सिम्टम, यानी ये किस प्रकार के लक्षण दर्शाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या काम कर रहा है, आरबीसी को तोड़ रहा है, आरबीसी का क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर रहा है और नर्व को डैमेज कर रहा है। तो अब जो लक्षण आएंगे वो किसके आधार पे आएंगे, इसके आधार पे। जब आरबीसी को तोड़ेगा तो आरबीसी जो है हमारी बॉडी में क्या काम करती है, ऑक्सीजन को, आप पता है मुझे, तुम लोगों को सब कुछ आता है, पर इधर देख लो क्या काम करेगा आरबीसी, O2 को सेल और टिश्यू तक पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, अब आरबीसी अगर टूट गई तो होगा क्या, हाइपोक्सिया, यानी सेल और टिश्यू के पास ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंच गई, जिससे क्या हो गया, लिथार्जी, पेशेंट जो है वो कैसा फील करेगा, थका हुआ, पेशेंट को नोजिया भी होगा, क्योंकि प्रॉपर मात्रा में अगर ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर नहीं पहुंचेगी तो पेशेंट को वोमिटिंग, जी घबराने जैसे सिम्टम आएंगे। और क्या क्या हो सकता है, वीकनेस भी अपन को यहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद अगर पेशेंट के क्या हो जाए, नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा, क्या लक्षण आएगा, नंबनेस आ जाएगी, पैरालिसिस हो सकता है, क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, नंबनेस यानी सुन्नपन, पैरालिसिस मतलब उस वाले पार्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जाता, क्या कहलाएगा, पैरालिसिस। जैसे अभी ये हाथ है, इसको अपन मूवमेंट कर सकते हैं, यानी फुल्ली मूवमेंटल। जब इसके अंदर पैरालिसिस होगा तो ये क्या होगा, ऐसा कैसे रहेगा, इसको अगर आप चिमटी काटो, इधर से उधर ले जाओ, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ना तो मेरा होगा और ना हाथ का होगा। आप इसको भले से काट के साइड में रख दो तब भी पेन नहीं होगा, यानी जो सेंसेशन है वो भी लॉस हो जाएंगे। तो लॉस ऑफ सेंसेशन क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन अपन को देखने को मिलेगा। पेन भी देखने को मिल सकता है अफेक्टेड साइड पे, जहां पे घाव हुआ है वहां पे पेन भी देखने को मिलेगा अपन को। ठीक है, पेन हुआ है तो साथ में फीवर भी देखने को मिल सकता है। और अगर ये बैक्टीरिया ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, अगर ये बैक्टीरिया ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा तो क्या कोज कर देगा बच्चों, ये सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन प्रेजेंट इन ब्लड, इन्फेक्शन प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है, तो ये सारे लक्षण अपन को किसमें देखने को मिलेंगे, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिस बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारी उत्पन्न की जाती है, कौन सी, टिटेनस, उसके अंदर ये सारे लक्षण अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब इसके बाद अपना फाइनल जो पॉइंट बचता है वो क्या आता है, प्रोफाइलैक्सिस। इसके बाद जो फाइनल पॉइंट आएगा अपना प्रोफाइलैक्सिस, यानी जो टिटनस है इससे अपन किस प्रकार से बच सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं अपन प्रोफाइलैक्सिस। क्या, प्रोफाइलैक्सिस यानी क्या होता है, बचाव। यानी जब आप कोई गलती करते हो तो पेरेंट्स की डांट से कैसे बचोगे, वैसे ही इस बैक्टीरिया से अपन कैसे बच सकते, वो तरीका अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अपन ने जब ये बैक्टीरिया स्टार्ट किया था तो एक चीज देखी थी, नोटिस किया होगा, जब अपन बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है अपना, तो अपन जब गिरते हैं तो डॉक्टर अपन को किस चीज के लिए एडवाइस करता है, किस चीज के लिए, टिटनस, टिटनस टॉक्सोइड। ठीक है, तो जो डॉक्टर है वो हमें किसके लिए बोलेगा, टिटनस टॉक्सोइड, टीटी का इंजेक्शन लगवाने के लिए। यानी अपने कभी भी किसी भी प्रकार की इंजरी होती है या अपन कहीं पे भी गिर जाते हैं तो हमें डॉक्टर किसके लिए एडवाइस करेगा, टिटनस टॉक्सोइड। तो ये जो है टीटी का जो इंजेक्शन है, क्यों बोलता है डॉक्टर लगाने के लिए, कि जो बैक्टीरिया अपन गिरने की वजह से जिस सरफेस से अपन को चोट लगी है उस सरफेस के ऊपर
अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इससे क्या हो गया, वो हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इससे किल हो जाएगा। इसलिए अपन पेशेंट को क्या देते हैं, टिटनस टॉक्साइड या टीटी का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइलैक्सिस जो है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक तो होता है एक्टिव और एक होता है अपना पैसिव। ठीक है, एक तो हो गया अपना एक्टिव और एक हो गया अपना पैसिव। ठीक है, एक्टिव के अंदर अपन क्या देंगे, टीटी इम्यूनाइजेशन, टीटी इम्यूनाइजेशन कर देंगे पेशेंट को। अपन सीधा क्या लगा देंगे, टिटनस का इंजेक्शन लगा देंगे। और पेशेंट को पैसिव में क्या करेंगे अपन, पेशेंट को पैसिव में क्या करेंगे, एंटी टिटेनी सीरम एडमिनिस्टर करते हैं, इधर तो अपन ने क्या कर दिया बच्चों, टीटी का इंजेक्शन लगा दिया, और इधर क्या कर दिया अपन ने, एंटी सीरम पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, और पहला हो गया एक्टिव, सेकंड हो गया पैसिव, और थर्ड सर्जिकल। थर्ड क्या है, सर्जिकल। अगर टिटेनी की वजह से पार्ट बॉडी का ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ अफेक्टेड क्या है, अपन जो अफेक्टेड पार्ट है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे काट के, जिससे क्या होगा, बाकी जो ऑर्गन है वो भी इससे अफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो जो इसका प्रोफाइलैक्सिस है वो क्या है, एक्टिव, पैसिव और सर्जिकल। ठीक है, देन सो एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये डन। इसी के साथ हमारा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया है, जो किसका पार्ट है, क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप का, वो यहाँ पे फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।